आपने मेरी पिछली वीडियो को बहुत पसंद किया, इसके लिए आपका शुक्रिया। तो आपके जावा सीखने के इंटरेस्ट को देखते हुए मैं लेके आया हूँ आपके लिए नई वीडियो, जिसमें हम सीखेंगे व्हाट इज जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम। हम देखेंगे कि एक जावा एप्लीकेशन एडिटिंग से लेकर रनिंग तक किन प्रोसेस को फॉलो करती है, उन प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे और अपने प्रीवियस प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाले कीवर्ड्स को एक्सप्लेन करेंगे। हाय गाइस, दिस इज अमीर हमजा और आप देख रहे हैं कैप्टन स्टूडियो। तो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। गाइस, जेवीएम एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन है जो किसी भी कंप्यूटर या किसी भी प्लेटफॉर्म को प्रोग्राम्स रन करने में मदद करती है। ये जावा प्रोग्राम्स या जो दूसरी लैंग्वेजेस में प्रोग्राम लिखे गए हैं लेकिन जावा बाइट कोड में कन्वर्टेड हैं, उन्हें उस प्लेटफॉर्म से कंपैटिबल बनाती है। इसमें कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखी गई हैं। जो प्रोग्राम या बाइट कन्वर्टेड प्रोग्राम जो है वो अगर इन स्पेसिफिकेशंस को फॉलो करता है तभी जेवीएम उस प्रोग्राम को उस प्लेटफॉर्म पे रन करेगा। गाइस, जेवीएम को सन माइक्रो सिस्टम ने 1994 में डेवलप किया। अब हम बात करते हैं जेआरई की, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। गाइस, जेआरई जेवीएम और कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरीज पर मुश्तमिल होती है जो किसी भी प्रोग्राम को करेक्टली रन होने में मदद फराहम करती है। गाइस, ये प्रोग्राम और प्लेटफॉर्म के दरमियान एज आ ट्रांसलेटर और फैसिलिटेटर काम करती है। गाइस, अगर हम पास्ट की बात करें तो डेवलपर्स को हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग से कोड लिखना पड़ता था। अगर आपने विंडोज़ पे या लिनक्स पे प्रोग्राम को रन करना है तो विंडोज़ के लिए अलग से वो प्रोग्राम लिखते थे और लिनक्स के लिए वो अलग से प्रोग्राम लिखते थे। लेकिन जेआरई ने इस काम को आसान कर दिया कि आप अब सिर्फ एक प्रोग्राम लिखेंगे और उसे जावा बाइट कोड में कन्वर्ट करेंगे। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जेआरई को इंस्टॉल करेंगे और आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जेडीके की। जेडीके जावा डेवलपमेंट किट। गाइस, ये सॉफ्टवेयर टूल्स का एक कलेक्शन है जिसमें जेआरई जेवीएम भी शामिल होता है और कुछ टूल्स शामिल होते हैं कि जिनकी मदद से आप जावा एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम इसके बारे में मज़ीद बात करें तो ये किसी भी एप्लीकेशन को उसकी एडिटिंग से लेकर रन टाइम तक, उसकी सक्सेसफुली रनिंग तक उसकी मदद करती है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की जानिब, प्रोसेस दैट फॉलोज अ जावा प्रोग्राम फ्रॉम इट्स एडिटिंग टू रनिंग। तो सबसे पहले हम किसी भी आईडीई में अपना जावा कोड लिखते हैं जो कि डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ हम सेव करते हैं। उसके बाद हम उस प्रोग्राम को कंपाइलर की मदद से कंपाइल करते हैं और कंपाइलर उस प्रोग्राम को डॉट क्लास फाइल एक्सटेंशन में सेव करता है। सेकंड स्टेप है क्लास लोडर। ये जेवीएम का एक सब सिस्टम है जो डॉट क्लास एक्सटेंशन फाइल्स को मेमोरी में लोड करता है ताकि हम अपने प्रोग्राम को रन कर सकें। थर्ड स्टेप में बाइट कोड वेरीफायर आपके कोड को वेरीफाई करता है कि क्या ये सिक्योरिटी वायलेशन तो नहीं कर रहा या ये किसी ऑब्जेक्ट को इलीगली एक्सेस तो नहीं कर रहा। तो बाइट कोड वेरीफाई इस चीज़ को वेरीफाई करता है। अगर यहाँ कोई भी एरर आता है या कोई भी इलीगल एक्सेस होता है तो बाइट कोड वेरीफायर उस प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है। नंबर 4 पे आता है इंटरप्रेटर और यहाँ से आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है जो कि आपके प्रोग्राम को जो मेमोरी में लोड हो चुका है और बाइट कोड से वेरीफाई हो चुका है, लाइन बाय लाइन इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। उसके बाद आता है रन टाइम, जेआरई, जो कि आपकी एप्लीकेशन को विंडोज़ के साथ इंटरैक्ट करवाता है और आपके हार्डवेयर पे आपको उसकी आउटपुट शो हो जाती है। तो ये था एक कंप्लीट प्रोसेस कि एक जावा एप्लीकेशन या कोई भी एप्लीकेशन जो बाइट कोड में कन्वर्टेड है वो एडिटिंग से लेकर सक्सेसफुली रनिंग तक किन प्रोसेस को फॉलो करती है। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब और देखते हैं अपने कीवर्ड्स का मीनिंग। तो गाइस, अब हम आ चुके हैं अपने नेटबीन में और अपने पहले प्रोग्राम में, माय फर्स्ट प्रोग्राम। हम इसे एक दफ़ा फिर से रन करके देखते हैं। राइट क्लिक, रन फाइल,
और आप देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम फिर से सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब हम अपने इस प्रोग्राम में कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं और कहते हैं अपने सेकंड लेक्चर में वेलकम। मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर हम जो कुछ भी डबल कोट्स में लिखेंगे तो वो एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। तो अब हमने अगर कुछ चेंजिंग्स करनी है तो अब हम सिर्फ डबल कोट्स में चेंजिंग्स करेंगे। अब हम अपने इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं वेलकम टू सेकंड लेक्चर, हमारा प्रोग्राम फिर से सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब हम देखते हैं कि ये इस प्रोग्राम ने रन होने में किन प्रोसेस को फॉलो किया, इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले हमने अपना कोड लिखा, पब्लिक क्लास माई फर्स्ट क्लास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, और फिर अपनी प्रिंट की स्टेटमेंट लिखी और इस प्रोग्राम को कंप्लीट किया और सेव किया इसे माई फर्स्ट क्लास डॉट जावा फाइल में। आप कोई भी प्रोग्राम किसी भी एडिटर में जब लिखते हो तो वो डॉट जावा फाइल एक्सटेंशन में सेव होता है, ठीक है। तो यानी कि जब भी हम कोई कोड लिखेंगे तो वो डॉट जावा फाइल में सबसे पहले हम सेव करेंगे। हमारी फाइल का नेम और क्लास का नेम हमेशा सेम होना चाहिए। अगर हम इसमें कुछ भी चेंजिंग्स करते हैं तो ये एरर देगा। जैसा कि अब हम इसमें चेंजिंग्स करके देखते हैं, हम क्लास के एस को हटाते हैं तो आप देख सकते हैं रेड लाइन शो हो चुकी है। इसका मतलब कि आपका प्रोग्राम में एरर है। अब हम यहाँ क्लिक करके चेक करते हैं, कह रहा है क्लास माई फर्स्ट क्लास इज पब्लिक शुड बी डिक्लेयर्ड इन अ फाइल नेम्ड माई फर्स्ट क्लास डॉट जावा। वो हमें बता रहा है कि ये जो फाइल है इसे अलहदा से आप माई फर्स्ट क्लास सिंगल एस वाली क्लास में आप अलहदा से स्टोर करें, क्योंकि ये इस क्लास की फाइल नहीं है। तो अब हमने क्या सीखा कि हमारे जो क्लास का नेम है और जो हमारी फाइल का नेम है वो हमेशा सेम होना चाहिए। तो इसे कहते हैं माई फर्स्ट क्लास। दोबारा से इसे सेट करते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारी रेड लाइन जो है वो रिमूव हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि इस प्रोग्राम ने सक्सेसफुली रन होने में किन प्रोसेस को फॉलो किया। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या था कि हमने कोड लिखा और उसे माई फर्स्ट क्लास डॉट जावा नाम की एक फाइल में उसे सेव कर लिया। तो जब हम इसे अब कंपाइल करेंगे तो कंपाइलर इसे जावा बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा। जावा बाइट कोड में कन्वर्ट करने के बाद जो जावा बाइट कोड जनरेट होगा उसे इसी माई फर्स्ट क्लास के नाम से डॉट क्लास एक्सटेंशन में सेव कर देगा। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ हो रही हैं। हम अपने फोल्डर में जाके देखते हैं कि माई फर्स्ट क्लास डॉट जावा किधर है और माई फर्स्ट क्लास डॉट क्लास किधर है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट फोल्डर में इसे देखने के लिए कि ये रन कैसे हो रहा है। ओपन करते हैं डॉक्यूमेंट्स और नेटबीन्स प्रोजेक्ट्स और देखते हैं माई फर्स्ट प्रोजेक्ट को जो हमने अभी क्रिएट किया था। इधर हमें दिखाया गया है बिल्ड को, एनबी प्रोजेक्ट, एसआरसी और टेस्ट। हम देखेंगे बिल्ड में और लिखा हुआ है क्लासेस। इसे ओपन करते हैं तो लिखा हुआ है माई फर्स्ट क्लास डॉट क्लास। तो ये जो माई फर्स्ट क्लास डॉट क्लास है ये जावा बाइट कन्वर्टेड फाइल है और डॉट जावा फाइल किधर है उसे देखने के लिए हम जाएंगे अपने एसआरसी फोल्डर में। बैक एसआरसी फोल्डर को जब ओपन करते हैं तो लिखा हुआ है माई फर्स्ट क्लास डॉट जावा। तो ये एक जावा फाइल है, ये बाइट कोड नहीं है। तो अभी ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है, अभी ये सिर्फ डॉट जावा फाइल है। अब अगर हम डॉट क्लास फाइल को किसी भी प्लेटफॉर्म में इसे हम JRE प्रोवाइड करें तो वो इसे सक्सेसफुली रन कर लेगा। चाहे अब हम इसे लिनक्स पे ले जाएं या हम मैकओएस पे ले जाएं तो अब ये उसे सक्सेसफुली रन कर देगा, ठीक है, क्योंकि अब ये जावा बाइट कोड में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम देखते हैं कि ये कौन से नेक्स्ट स्टेप्स को फॉलो करेगा। अगर हम अपने इस प्रोग्राम को रन करें तो सबसे पहले ये डॉट क्लास फाइल में बाइट कोड में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद
क्लास लोडर ने इसे मेमोरी यानी रैम में इसे लोड किया। उसके बाद बाइट कोड वेरीफायर ने इसे वेरीफाई किया कि क्या ये कोई सिक्योरिटी वायलेशन तो नहीं कर रहा। इन सब प्रोसेस से गुजरने के बाद जो हमारा इंटरप्रेटर है वो इसे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। और हमारा जो JRE में एक्सटर्नल लाइब्रेरीज हमने पढ़ी थी वो अब इस प्रोग्राम को हमारी विंडोज के साथ इंटरेक्ट करवा रही हैं और हमारी जो आउटपुट है वो हमारे कंसोल पे शो हो रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है वेलकम टू सेकंड लेक्चर। अब अगर हम एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं इसी सिंटैक्स के साथ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln डबल कोट्स में अपना मैसेज लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। अभी ये एरर दे रहा है। वो क्यों दे रहा है? क्योंकि हमने इस स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन नहीं लगाया। तो स्टेटमेंट के एंड पे कोई भी अगर हम स्टेटमेंट लिखेंगे उसे जब हम टर्मिनेट करेंगे, कंप्लीट करेंगे, तो उसके एंड पे हम सेमीकोलन लाजमी लगाएंगे। अगर हम सेमीकोलन नहीं लगाते तो आप देख सकते हैं कि ये एरर दे रहा है, रेड लाइन शो हो रही है। अगर हम इस पे कर्सर को लेके जाएं तो कह रहा है नॉट अ स्टेटमेंट सेमीकोलन एक्सपेक्टेड। तो अब हम इसके एंड पे अपना सेमीकोलन लगाएंगे। अब हम इसे जब रन करेंगे तो ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा। ठीक है, तो इसे रन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड वेलकम टू सेकंड लेक्चर। अब हम देखते हैं कि ये जो कीवर्ड जो अल्फाज हमने अपने प्रोग्राम में यूज किए हैं इनका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले आता है पब्लिक। तो गाइस पब्लिक का मतलब है कि ये एक्सेस मॉडिफायर, पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है। ये बताता है कि आप इस क्लास को पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि आगे जाके हम अपनी एप्लीकेशन में मल्टीपल क्लासेस जब बनाएंगे तो एक क्लास को जब हम दूसरी क्लास में एक्सेस करेंगे, यानी एक क्लास का डाटा जब हम अपनी दूसरी क्लास में एक्सेस करेंगे तो ये पब्लिकली एक्सेस होगा कि हम उसे सिंपली एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस मॉडिफायर्स और भी हैं जैसा कि पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट। उनके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं सिर्फ पब्लिक को कि ये एक एक्सेस मॉडिफायर है और ये हमें बताता है कि आप इस क्लास को पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं। अब हम अगर दूसरे कीवर्ड अपने क्लास कीवर्ड की जानिब बढ़ते हैं तो ये कंपाइलर को बताता है कि आप यहाँ पे एक क्लास को डिक्लेयर कर रहे हैं। हमारा क्लास कीवर्ड जो है वो हमारे प्रोग्राम को, हमारे कंपाइलर को बताता है कि हम इधर क्लास को डिक्लेयर कर रहे हैं। इसके बाद हमने लिखा है माय फर्स्ट क्लास, अपनी क्लास का नेम, और इसकी बॉडी को शुरू किया है। इसकी बॉडी यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ खत्म हो रही है। ठीक है, इसकी बॉडी में हमने अब क्रिएट किया है मेन मेथड। तो मेन मेथड में पब्लिक का मतलब वही एक्सेस मॉडिफायर, कि आप इसे पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है स्टैटिक का कीवर्ड। ठीक है, तो स्टैटिक का कीवर्ड का मतलब है कि आप इस मेन मेथड को बगैर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए एक्सेस कर सकते हैं। अभी तक आप सिर्फ स्टैटिक के बारे में इतना ही जानिए, पब्लिक के बारे में इतना ही जानिए। मजीद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हम इसे अभी से कंप्लीटली पढ़ लेते हैं तो ये आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टैटिक का मतलब सिर्फ आप अभी तक इस यही समझें कि आप इस मेन मेथड को बगैर ऑब्जेक्ट क्रिएट किए एक्सेस कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, उन्हें क्रिएट कैसे करते हैं, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे लिखा हुआ है मेन का कीवर्ड। ये बताता है कि ये आपका मेन मेथड है। ठीक है, और ये स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, इस पे भी एक कंप्लीट लेक्चर है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आपको सिर्फ ये देखना है कि ये सिर्फ स्ट्रिंग के आर्गुमेंट्स कुछ ले रहा है, कुछ पास कर रहा है। ठीक है, अब ये मेन मेथड की बॉडी शुरू होती है यहाँ से और एंड होती है यहाँ पे। इस मेन मेथड की बॉडी में हमने अपनी दो प्रिंट की स्टेटमेंट्स लगाई हुई हैं, प्रिंट एल एंड स्टेटमेंट्स। तो गाइस अब हम बढ़ते हैं अपनी प्रिंट स्टेटमेंट की जानिब। जावा में तीन तरह के स्टेटमेंट्स हैं जिनकी मदद से हम अपना मैसेज या कोई भी चीज़ प्रिंट करवा सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ठीक है, तो नंबर वन पे आती है सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट। फिर आती है प्रिंट एल एन और आती है प्रिंट एफ। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होगा हमारे प्रोग्राम्स में वो आप देखेंगे हम प्रिंट एल एन को यूज़ करेंगे। अगर हम इस प्रिंट एल एन के सिंटैक्स को देखें तो लिखा हुआ है सिस्टम
सिस्टम का एस जो है वो कैपिटल है। मैंने आपको बताया था कि क्लास हमेशा, कोई भी क्लास है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगी। तो सिस्टम जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है, इसका मतलब कि ये एक क्लास है। यानी कि जेडी के लाइब्रेरीज में एक क्लास है सिस्टम के नाम से, उसमें आगे फोल्डर है आउट के नाम से, और उसमें प्रिंट की स्टेटमेंट पड़ी हुई है। प्रिंट एल एन का एक मेथड पड़ा हुआ है प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करवाने के लिए। तो प्रिंट एल एन में अगर हम डबल कोट्स में कोई भी चीज लिखते हैं तो वो एज इट इज प्रिंट करवा देता है। अगर हम अपनी दूसरी प्रिंट स्टेटमेंट में थोड़ी सी चेंजिंग्स करके देखें, वेलकम टू कैप्टन स्टूडियो, अब जब हम इसे रन करते हैं तो फिर से वही प्रोसेस फॉलो होंगे कि जावा का जो कंपाइलर है वो इसे डॉट क्लास फाइल में, इसे बाइट कोड में दोबारा से कन्वर्ट करेगा, डॉट क्लास फाइल में इसे सेव करेगा, क्लास लोडर इसे मेमोरी में लोड करेगा, बाइट कोड वेरीफाई इसे वेरीफाई करेगा कोई सिक्योरिटी वायलेशंस के बारे में, और इंटरप्रेटर फिर इसे रन कर देगा, और जो JRE जो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट है वो इसे अपनी विंडोज के साथ इंटरेक्ट करवाएगा और हमारी आउटपुट स्क्रीन पर शो हो रही है। अब हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट, सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट। सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट को लिखने का भी वही सिंटैक्स है जो प्रिंट एलएन का है। हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और वैसे ही डबल कोट्स में अपना मैसेज लिखेंगे, हाय दिस इज अमीर हमजा। अभी ये फिर से एरर दे रहा है क्योंकि हमने स्टेटमेंट के आखिर में सेमीकोलन नहीं लगाया, तो अब हम अपनी स्टेटमेंट के आखिर में सेमीकोलन लगाएंगे। आप देख सकते हैं हमारा एरर रिमूव हो चुका है। अब हम इसे रन करके देखते हैं। जब हमने रन किया तो आपने देखा कि हेलो वर्ल्ड वो एक लाइन में प्रिंट हुआ, उसके बाद हाय दिस इज अमीर हमजा वो सेकंड लाइन में प्रिंट हुआ, और वेलकम टू कैप्टन स्टूडियो वो अमीर हमजा जो लास्ट लेटर ए था जहां से यानी कि पिछली स्टेटमेंट खत्म हो रही थी उसी के आगे से शुरू हो गया। तो अगर हम प्रिंट और प्रिंट एल एन स्टेटमेंट में डिफरेंस देखें तो इसका जो डिफरेंस है वो मेन डिफरेंस यही है कि प्रिंट एल एन स्टेटमेंट आपकी स्टेटमेंट प्रिंट करवाने के बाद नेक्स्ट लाइन में कर्सर को भेज देती है, यानी कि नेक्स्ट लाइन ऐड कर देती है, जबकि जो सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट है वो नेक्स्ट लाइन को ऐड नहीं करती। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इधर अपना मैसेज प्रिंट करवाया था, लेकिन इसके बाद उसने नेक्स्ट लाइन ऐड नहीं की और वो उसी लाइन में प्रिंट हो गया, वेलकम टू कैप्टन स्टूडियो उसी लाइन में प्रिंट हो गया। अगर हम प्रिंट स्टेटमेंट को चेंज करके लिखते हैं प्रिंट एल एन, ठीक है, अब हम इसे अगर रन करें तो ये नेक्स्ट लाइन ऐड कर देगा। आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड हाय दिस इज अमीर हमजा वेलकम टू कैप्टन स्टूडियो। तो इसने हमारी जो स्टेटमेंट्स है उसे नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर दिया है लाइन बाय लाइन। जहां हमें ज़रूरत होगी कि प्रिंट स्टेटमेंट को इस्तेमाल करना है और नेक्स्ट लाइन में नहीं जाना, नेक्स्ट लाइन में ना जाने के लिए हम प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमारी रिक्वायरमेंट हो कि हमारे जो स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद कर्सर नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाए ताकि हमारा जो भी अगला काम है वो नेक्स्ट लाइन में हो, तो उसके लिए हम सिंपली प्रिंट एल एन स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। तो गाइज आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।